I got my first ever collaboration with just 380 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स की वीडियो देखी होगी जो कि ऐसा बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट होते हैं या फिर जब तक तुम मोनेटाइज नहीं हो जाते हो तो तब तक तुम्हें ब्रांड डील्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें जाके वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना होता है, अपना एड्रेस भेजना होता है और अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं देन उसके बाद में हमें वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह भिजवा देते हैं। ना तो आपका कोई ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ही आपने किसी ब्रांड के साथ में काम कर रखा है, तो दे विल नॉट गिव यू अ पेड कोलैबोरेशन। लेकिन स्टिल हमें उन्होंने 5 प्रोडक्ट्स दिए हैं एंड जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1800 है। और मेरा ऐसा रिएक्शन था कि भाई मेरे पास तो प्रोडक्ट्स आए ही नहीं है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पे देख ही लिया होगा। येस, दिस इज ट्रू, इट्स नॉट अ क्लिकबेट। आई गॉट माई फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन विद जस्ट 380 सब्सक्राइबर्स एंड दैट टू फ्रॉम अ लेजिट ब्रांड फॉक्सटेल। लाइक मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ऑनेस्टली। जब मैं अप्लाई कर रही थी इस कैंपेन के लिए मेरे को लगा था कि मैं रिजेक्ट ही होने वाली हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को ऐसा था कि मुझे एटलीस्ट ट्राई करना है ना। मतलब आप लोग को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। एज अ स्मॉल क्रिएटर, एज अ बिगिनर, मतलब आपके यूट्यूब के ऊपर कोई उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आप मेरे देखोगे, जब मैंने इस कैंपेन के लिए अप्लाई किया था आई हैड 380 सब्सक्राइबर्स एंड ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन स्टिल मैं हो गई। एंड आज मैं तुम लोगों को वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तुम लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स की वीडियो देखी होगी जो कि ऐसा बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट होते हैं या फिर जब तक तुम मोनेटाइज नहीं हो जाते हो तो तब तक तुम्हें ब्रांड डील्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दैट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑनेस्टली मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मुझे भी देखने के बाद में ऐसा लगा था दैट नहीं, ऐसा ही होता है। जब तक आपके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे अच्छे खासे आपको तब तक ब्रांड डील्स नहीं मिलेंगी। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ दैट कैसे मैंने अप्लाई किया था एंड हाउ आई गॉट माई फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन एंड क्या तुम्हें सब्सक्राइबर्स की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ नहीं मैटर करती है, वो सारी चीज़ें तुम्हें मैं आज इस वीडियो के अंदर बता के जाने वाली हूँ। तो मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसा मत करना कि बस जहां पे मैंने बोला कि ऐसे कोलैबोरेशन मिली थी तो भग लिए, चलो भाई ठीक है अब तो हो गया खत्म, अब जाके देखते हैं कोलैबोरेशन ऐसे मिलती है। नहीं, हाफ नॉलेज तो तुम्हें भी पता है भाई बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाना। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है लेकिन आई गेस 29 ऑफ मई को मैंने इस कैंपेन के लिए अप्लाई किया था एंड ये बडिंग इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मुझे मिला था जो ये फॉर्म था। सो देखो, पहली चीज, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जिनके की बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन स्टिल उनको कोलैब्स नहीं मिल रही होती है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक रील देखी थी, वहां पे एक गर्ल ने बोला था कि उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 फॉलोअर्स हैं एंड अभी तक उनको एक भी कोलैबोरेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी देखो कंटेंट में भी कमी हो सकती है। हो सकता है कि तुम लोग ऐसे सोच के बैठे हो कि ब्रांड्स तुम्हें खुद अप्रोच करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे जैसे क्रिएटर्स बहुत बहुत ज्यादा हैं, तो अगर तुम्हें कोलैबोरेशन चाहिए तो तुम्हें सामने से भी कई बार अप्रोच करना पड़ता है। अगर तुम ऐसे उनको मैसेज नहीं भेजना चाहते हो, पिच नहीं भेजना चाहते हो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एजेंसीज के थ्रू जाके उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, मेरे को ये कोलैबोरेशन कैसे मिली है मैं तुम लोग को वो बताती हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बहुत सारी एजेंसीज के साथ में कांटेक्ट में हूँ, मतलब मैंने वहां पे बहुत सारी एजेंसीज को फॉलो करके रखा हुआ है एंड उनके जो ब्रॉडकास्ट वाले चैनल्स होते हैं उनको मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो क्या होता है, जब भी उनके पास कोई भी ऐसा कैंपेन आता है, कोई भी कोलैबोरेशन आती है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे फॉर्म्स वगैरह हम लोग को भेज देते हैं और उसके बाद में जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है, कितने सब्सक्राइबर चाहिए, क्या चीज चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, कितने डिलीवरेबल्स होंगे, कब तक वीडियो देनी होगी, सब चीजें वो मेंशन करके देते हैं। हमें जाके वहां पे अपना फॉर्म फिल करना होता है, अपना एड्रेस भेजना होता है और अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं देन उसके बाद में हमें वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह भिजवा देते हैं एंड उसके बाद में हमें उनको डिलीवरेबल्स जो होते हैं वो देने होते हैं। ठीक है, बेसिकली यही चीज होती है। अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एकदम से बाटा कोलैब्स नहीं करोगे, आपको स्टार्टिंग में पेड कोलैबोरेशंस चाहिए। अगर कोई ब्रांड आपके प्रोफाइल को आगे रिव्यू करता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर जाके वो देखते हैं कि आपके तो उतने अच्छे फॉलोअर्स ही नहीं है, ना तो आपका कोई ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, ना ही आपने किसी ब्रांड के साथ में काम कर रखा है, तो दे विल नॉट गिव यू अ पेड कोलैबोरेशन। हमारा जो ये कैंपेन था फॉक्सटेल का, ये जून का कैंपेन था। ठीक है, हमें इसके लिए 2 डिलीवरेबल्स देने थे एंड 2 प्रोडक्ट का रिव्यू डालना था हम लोग को, मतलब कि 2 प्रोडक्ट को लेके हम लोगों को शॉर्ट डालनी थी। लेकिन स्टिल हमें उन्होंने 5 प्रोडक्ट्स दिए हैं एंड जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1800 है, यानी कि 1800 तक के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो गर्ल्स को ये चीज का पता है कि स्किन केयर कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप लोगों को मिल रहा है स्किन केयर, आपको अपने खुद के पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, सो दैट इज अ गुड
डील, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे 380 सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरे को ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन मिला। आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको ये भी नहीं मिलता है, जिनको मतलब जो स्टार्टिंग में कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं लेकिन कोई इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ में नहीं कर रहे होते हैं। मैं भी ऑल्दो कर सकती हूँ, मेरे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, 3-4 कोलैबोरेशंस मेरे पास ऐसी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उन ब्रांड्स के बारे में जानती नहीं हूँ, वो कैसे हैं, क्या उनका मार्केट है, क्या चीज़ है, कैसा उनका रिव्यू है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मैं उन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी पोस्ट करना ही नहीं चाहती हूँ, तो मैं उन कोलैबोरेशंस को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो भाई पता नहीं मैं आउट ऑफ टॉपिक कैसे चली जाती हूँ। चलो मैं तुम लोग को बताती हूँ। हमें 29 को एक कैंपेन आया था मेरे पास में, जिसके लिए YT के लिए ये कैंपेन था, एंड वहाँ पे 2 डिलीवरेबल्स हमें देने थे, यानी कि 2 शॉर्ट्स देनी थी 2 प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे को एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया गया, एकदम से नहीं आया था, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उनको बहुत सारे क्रिएटर्स को सिलेक्ट करना होता है, तो इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मुझे जो मैसेज आया उनका वो जून में आया था, एंड अप्रॉक्सीमेट आई गेस 20 to 25 डेज के बाद मैसेज आया था, और वो भी उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्क्रिप्ट भेजी थी। उन्होंने ऐसा लिख के भेजा था कि आपको प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए होंगे और आप लोग इतने इतने टाइम तक अपने डिलीवरेबल जो है वो दे दो। और मेरा ऐसा रिएक्शन था कि भाई मेरे पास तो प्रोडक्ट्स आए ही नहीं है। मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब ना मेरे को प्रोडक्ट्स मिले हैं, ठीक है। और मैं तो भूल ही गई थी, मतलब ये कैंपेन के बारे में मैं लिटरली भूल गई थी। मुझे था कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी अप्लाई किया था एंड आई गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि बस मेरा नहीं होने वाला है, तो मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया बडिंग इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, एंड मैं सोच रही हूँ कि मेरे को प्रोडक्ट्स तो रिसीव हुए ही नहीं है। एंड उसके बाद ही नेक्स्ट डे मैं जा रही थी मार्केट मेरी सिस्टर के साथ में, एंड मुझे कॉल आती है, मतलब डिलीवरी एजेंट की कॉल थी वो। तो उन्होंने बोला कि आपका ऐसे करके पार्सल है। मैंने बोला भाई कौन सा पार्सल? उन्होंने बोला कि फॉक्सटेल का। तो मेरे को बाद में समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मतलब हाँ, दिस इज़ नॉट अ स्कैम और एनीथिंग। मैं भी ये चीज़ सोच रही थी, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट रिसीव हो गए होंगे, लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया है। मैंने उनको मैसेज भी किया था। नेक्स्ट डे जब मैं आई वापस, मैंने देखा मेरा पार्सल रिसीव हो गया था मुझे, एंड आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मतलब मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, मुझे लगा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल वो 20 to 25 डेज़ का गैप लगा उसके अंदर, लेकिन बाद में मुझे वो मिल गया था डायरेक्टली। मुझे बिल्कुल उन्होंने पहले कोई कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया कि हम आपका पार्सल भेज रहे हैं या आप सिलेक्ट हो गए हो, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे घर पे तब पता चला जब मेरा पार्सल आया, एंड मुझे उनकी तरफ से स्क्रिप्ट आ गई कि आपको ऐसे ऐसे करके वीडियो डिलीवर करनी है। अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ कि क्यों मैं सिलेक्ट हुई हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या चीज़ लगती है, देखो जब मैं इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर रही थी ना, मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक भी वीडियो नहीं थी, लाइक इस चीज़ को लेके, स्किन केयर को लेके, मेकअप को लेके कोई भी वीडियो नहीं थी। उसके बाद में मैंने स्किन केयर वीडियोस वगैरह बनाई। एक मैंने लॉन्ग वीडियो डाली थी, ठीक है, स्किन केयर के ऊपर पूरी वीडियो डेडिकेटेड थी वो, और मैंने 3 से 4 शॉर्ट्स डाली थी, गेट रेडी विद मीज बनाए, और मैंने स्किन केयर के रिलेटेड वीडियोस डाली। आई गेस उसी चीज़ को देख के उन्होंने मेरी ये जो कोलैबोरेशन है ये मुझे दी है। और मैं आप लोगों को वही चीज़ बोलूँगी, देखो गाइस, अगर आप लोगों को स्किन केयर के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड आपको PRs चाहिए, कोलैबोरेशंस चाहिए, तो आपको उस तरीके का कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड भी तो देखेगा ना पहले कि जो आपका कंटेंट है वो उनके साथ में अलाइन होता है या फिर नहीं होता है, जिस तरीके का कंटेंट वो लोग चाहते हैं, ठीक है। अभी अगर आप लोग मेरा जाके प्रोफाइल रिव्यू करोगे, मेरी वीडियोस सिर्फ 4 से 5 वीडियोस मैंने गिनती की डाल रखी होंगी, एंड मैंने अप्लाई किया, आई गॉट सिलेक्टेड। इससे पहले भी मैंने बहुत कैंपेन्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने वैसे टाइप का कंटेंट ही नहीं डाल रखा था, और मैं सोच रही थी कि मुझे कोलैबोरेशंस मिल क्यों नहीं रही है ना। तो मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ, अगर आप लोग को ब्रांड डील्स चाहिए, स्टार्टिंग में पार्टनर भी मिलेंगी चलेगा, बाद में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा तो आप पेड के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए कि आपको कोलैबोरेशंस मिले, अपनी YouTube प्रोफाइल को, अपनी Instagram प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखो, स्किन केयर के रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करो, ब्रांड्स को अच्छे से टैग करो, एंड यू विल सी कि तुम्हें खुद रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लिटरली बहुत क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन स्टिल उनको कोलैबोरेशंस नहीं मिलती हैं। या तो उनके कंटेंट में कमी रह जाती है, या फिर उनको पता नहीं होता है कि ब्रांड्स को पिच कैसे करना होता है, या फिर उनको कोलैबोरेशंस कैसे कैसे मिलती हैं। तो डोंट वरी, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। मैं आप लोग को बताऊँगी कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्मॉल क्रिएटर्स के साथ में करते हैं कोलैबोरेशंस, कैसे कैसे कैंपेन्स निकलते हैं, आपको कहाँ पे मिलेंगे, एंड कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू आप लोग को कोलैबोरेशंस मिल सकती हैं। मैं अगर आपको मेरे बारे में बताऊं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप स्टार्टिंग में बार्टर कोलैब्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। अभी आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, अभी आपके फॉलोअर्स नहीं है, अगर आप एजेंसीज के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते हो, ठीक है, आप उनके साथ में कोलैबोरेशंस कर रहे हो, वो आपको कोलैबोरेशंस दे रहे हैं, चाहे वो बार्टर ही क्यों ना हो, इन फ्यूचर इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ में पेड कोलैबोरेशंस भी करेंगे, क्योंकि आपने उनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कंटेंट बना के दिया था, ठीक है। बट बात क्या थी, स्टार्टिंग में आपके फॉलोअर्स कम थे, दिस इज द रीजन कि उन्होंने
उन्होंने आपको पेड कोलैबोरेशन नहीं ऑफर की। जब आप ऑलरेडी किसी ब्रांड के साथ में बार्टर कोलैब कर रखे होते हो ना, तो और आपकी अच्छी खासी रीच जा रही है, अच्छी खासी एंगेजमेंट आ रही है, तो आप लोगों को वो पेड कोलैबोरेशंस ऑफर कर देते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप लोग के पास एजेंसीज के नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो जाते हो, तो आप लोग डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। ये चीज जो है ये बेस्ट लगती है मुझे। बट एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, आप ऐसा भी मत करना कि आप हर एक कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, मेरे पास अभी ऑप्शंस हैं, मेरे पास 2 से 3 ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि मैं मतलब प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट कर सकती हूँ, स्किन केयर के ही हैं वो भी, लेकिन स्टिल मैं उन ब्रांड्स के बारे में जानती नहीं हूँ, कोई भी नहीं जानता है, न्यू है वो। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी ब्रांड आके मेरी प्रोफाइल को रिव्यू करे तो उनको देखने को मिले अच्छे ब्रांड्स, ठीक है, जो कि जिनकी वैल्यू है अच्छी खासी, तो उनको समझ में आएगा कि ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ में काम कर रखा है। मेरे को लगा था कि हमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, सिर्फ हमें 2 ही डिलीवरेबल्स देने हैं, तो 2 ही प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन नो, उन्होंने हमें टोटल 5 प्रोडक्ट सेंड किए थे। आई विल शो यू, हियर यू गाइस कैन सी, इसमें मुझे पूरे 5 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। इस कोलैब के अंदर मेरे को 2 सीरम मिले थे जो कि मुझे बेसिकली डिलीवरेबल्स अपने देने हैं। मैं यहाँ पे आपको लगा भी दूंगी, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो पूरा मैसेजेस वगैरह, कैसे मुझे मैसेज आया, कैसे मुझे स्क्रिप्ट मिली। अगर आप लोग को ये देखना है कि मैंने कैसे वो वीडियो बना के दी थी उन लोग को, तो मेरे वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो जाके चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरीके से उनको वीडियो बना के दी हुई है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।